हेलो बियर लवर्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ ठीक ही होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले जो कोई भी मेरे चैनल में नए हैं, जाते टाइम मेरे चैनल का सब्सक्राइब बटन ज़रा दबा कर जाइए और ऑल पर सेट कर दीजिए, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं आएगा। और वीडियोस पसंद आते हैं तो वीडियो पर लाइक कमेंट करके वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, और जितने भी बैकग्राउंड नॉइस है प्लीज़ उसे इग्नोर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं द विलन ए ब्रोकन एंजल शियान वन फैन फिक्शन सीजन 2 के नेक्स्ट पार्ट को। पिछले पार्ट में हमने देखा था ई के बातों को मानते हुए विभूषण ने वांगजी को एक मौका दिया था और तीनों ही एक साथ रहने लगे थे। लेकिन वांगजी को ई अपने आंखों में खटक रहा था, और इसके चलते जब भी भूषण आसपास नहीं होता था तो वांगजी ई के साथ खराब बर्ताव करता था। लेकिन ई कभी भी वांगजी की चुगली नहीं करता था विभूषण के सामने। ई हमेशा से ही दिल से चाहता था दोनों के बीच सब ठीक हो जाए, उसका बेगगा हमेशा खुश रहे। लेकिन 31 मई को जब ई का बर्थडे मना रहा था विभूषण, उस रात को वांगजी ने सबके सामने ई को बेइज्जत किया और लास्ट में वांगजी के गाल पर खींच के तमाचा पड़ा। अब आगे तमाचा इतना जोर का पड़ा था कि वांगजी के मुंह से खून निकल आया था। वहां जितने भी लोग थे सभी डर चुके थे, क्योंकि वांगजी के सामने अभी विभूषण खड़ा था और विभूषण ने ही वांगजी को तमाचा मारा था। वांगजी अभी नीचे गिर चुका था, विभूषण को सामने देखकर डर चुका था। उस टाइम सभी शॉक में थे। ई ने जब देखा वांगजी के होठ के साइड से खून निकल रहा है, ई जल्दी से गया और वांगजी को हक कर लिया। वांगजी अभी रोते रोते सिसक रहा था। विभूषण ने अपना फोन निकाला और एक कॉल लगाया। कॉल के दूसरी तरफ से हेलो सुनते ही विभूषण ने कॉल को लाउड स्पीकर में डाल दिया और वांगजी को घूरते हुए कहा, हेलो शिचंगा, अब जितना जल्दी हो सके यहाँ आइए और अपने भाई को यहाँ से ले जाइए। लैन शिचन परेशान हो गया और कहा, क्या हुआ शियान, क्या वांगजी ने फिर से कुछ किया। विभूषण ने कहा, शिचंगा मैं बोल नहीं पाऊंगा, अब जितना हो सके जल्दी आइए और अपने भाई को यहाँ से लेकर जाइए। आपको जो भी पूछना है आप आपके भाई से पूछ लीजिएगा, ठीक है। आपने वांगजी को एक मौका देने को बोला था, मैंने दिया था, लेकिन अब और नहीं। मैं अब किसी के साथ भी कुछ भी बुरा करना नहीं चाहता। आप अगर अपने भाई को सही सलामत देखना चाहते हैं तो आकर लेकर जाइए, बोलकर विभूषण कॉल को काटने ही जा रहा था। लेकिन विभूषण ने सुना लैर शिचन बोल रहे हैं, शियान मैं आ जाऊंगा, लेकिन मुझे थोड़ा टाइम दो। 3 दिन से बाबा की तबीयत सही नहीं है, बाबा थोड़ा बेटर हो जाए मैं फिर आता हूँ वांगजी को लेने। विभूषण ने कहा, ठीक है शिचंगा, पर जल्दी आने की कोशिश कीजिए, मैं आपके भाई के साथ अब और नहीं रह पाऊंगा। लैन शिचन ने कहा, शियान क्या तुमने सोच लिया है। विभूषण चुप रहा। लैन शिचन ने कहा, विभूषण तुम भी मेरे छोटे भाई की तरह हो, इसलिए मैं हमेशा से ही जैसे वांगजी को खुश देखना चाहता हूँ वैसे तुम्हें भी खुश देखना चाहता हूँ। वांगजी के तुम्हारे वहाँ जाने के बाद मैंने दूसरे दिन ही तुम्हें कॉल किया था और तुमसे वांगजी के लिए एक चांस मांगा था। सच बताओ तो तुमने ये चांस दिया उसको, यही काफ़ी है। लेकिन शियान एक बार फिर से सोच लो, तुम्हें तो पता ही है ना वांगजी की कंडीशन के बारे में। वांगजी बड़ों की तरह ज़्यादा सोच नहीं पाता, इतना चालाक भी नहीं है, दुनियादारी से भी अनजान है, इतना बड़ा हो गया है लेकिन अभी भी 15 साल का बच्चे की तरह रिएक्ट करता है। तुम्हें तो वांगजी के कमज़ोरी के बारे में पता है ना, क्या और एक मौका नहीं दे सकते मेरे भाई को। विभूषण अभी बहुत गुस्से में था। लैन शीटन को कोई खराब बातें बोलना नहीं चाहता था, इसलिए खुद पे कंट्रोल करके बात कर रहा था। लेकिन अब जाकर भड़क गया और कहा, शीचन का आप हमेशा अपने भाई के लिए मौका मांगते रहते हो, लेकिन आपका पागल भाई अब मुझे पागल करने पर तुला हुआ है। आज इसने ऐसा कुछ किया है जो और मुझसे सहा नहीं जा रहा है। आप कोशिश कीजिए जल्दी आकर अपने भाई को यहाँ से लेकर जाने की। विभूषण ने कॉल काट दिया। उसके बाद विभूषण ने ई की तरफ देखा और कहा, इधर आओ। ई नहीं आया और वांगजी को और टाइट करके हक कर लिया। वांगजी ने भी ई को अभी टाइट करके हक करके रखा था। वांगजी को लग रहा था अगर ई यहाँ से अभी हक तोड़ के दूर जाएगा उससे, तो उसके बाद विभूषण उसको बहुत मारेगा। विभूषण ने देखा ई बात नहीं मान रहा है। विभूषण सीधा जाकर छत के रेलिंग पर खड़ा हो गया। सब परेशान हो गए, सब चौंक गए थे और विभूषण को नीचे उतरने को बोल रहे थे। विभूषण को ऐसा करते हुए देखकर अभी वांगजी भी बहुत जोर जोर से रोने लगा। विभूषण ने कहा इसे, मैं जो पूछूंगा उसका सही सही जवाब चाहिए मुझे, अगर नहीं दिया मैं कूद जाऊंगा। मिंग ने कहा, बॉस नीचे आकर बात कीजिए, हम हैंडल कर लेंगे। विभूषण ने कहा, तुम सभी अपने घर जाओ, पार्टी खत्म। शुयांग ने कहा, बॉस पहले नीचे उतरिए फिर हम चले जाएंगे, नहीं तो आपके पीछे पीछे हम भी कूद जाएंगे। ई वांगजी को छोड़कर उठने लगा विभूषण के पास जाने के लिए, लेकिन वांगजी ने ई को टाइट करके जकड़ लिया और ई से कहा, जाना नहीं, मुझे मारेगा। ई ने देखा वांगजी कितना डरा हुआ है। ई ने नहीं छोड़ा वांगजी को और कहा, नहीं मारेगा, मैं हूं ना आपके पास, और वे गगा बस डराते हैं मारते नहीं है। वांगजी ने कहा, नहीं मत जाओ, तुम्हें नहीं मारेगा, मुझे मारेगा, मुझे मारेगा, बेल से मारेगा। ई ने देखा वांगजी अभी इतना डरा हुआ था
कि सही से बात भी नहीं कर पा रहा था। ई ने कहा अब विभूषण से, वे काका आप नीचे उतरिए, मैं बताता हूँ। विभूषण ने कहा पहले बताओ। ई ने कहा आपकी कसम, मैं सब बताता हूँ, आप नीचे आ जाइए। विभूषण अब जाकर नीचे आया और ड्रिंक की बोतल लेकर पीने लगा। ई ने कहा श्रेयांक काका आप सभी को लेकर यहाँ से जाइए, मैं कॉल करूँगा कल आपको। श्रेयांक और बाकी सभी को लेकर वहाँ से चला गया। ई ने अब विभूषण से कहा आप 10 मिनट में मेरे रूम में आइए, मैं नीचे जा रहा हूँ, बोलकर वांगजी को लेकर नीचे चला गया। इधर विभूषण खुद पे बहुत कंट्रोल कर रहा था। विभूषण अपना आपा खोना नहीं चाह रहा था, इसी वजह से वांगजी की तरफ देख भी नहीं रहा था। ई वांगजी को लेकर वांगजी के कमरे में आया और वांगजी को बेड में लिटाते हुए कहा आप डरिए मत, मैं वे काका को समझा दूंगा, आपको मारेंगे नहीं। वांगजी अभी डर से कांप रहा था। ई के दोनों हाथों को पकड़ रखा था। ई ने कहा वांगजी काका आपने मेडिसिन के बॉक्स कहाँ रखा है? वांगजी ने कहा मेरे इस रूम में नहीं है। ई ने कहा मेरे रूम में है, जाकर लेके आता हूँ। वांगजी ने ई के हाथों को और टाइट करके पकड़ लिया और कहा अभी मत जाओ, वो आकर मारेगा। ई ने कहा मैं समझा दूंगा, नहीं मारेगा, अब अंदर से लॉक कर लीजिए, मैं आकर बुलाऊंगा तभी आप खोलना। इधर विभूषण ड्रिंक खत्म करते ही अपने हाथों में ही उस बोतल को फोड़ देता है। विभूषण को अभी खुद पर ही गुस्सा आ रहा था। विभूषण ने वांगजी पर हाथ उठाया फिर से। वांगजी को किया गया अपना प्रॉमिस जो तोड़ दिया, इसलिए अभी विभूषण खुद पर ही गुस्सा निकाल रहा था। विभूषण के हथेली से अभी खून आ रहा था। ई ने 10 मिनट का टाइम दिया था। विभूषण ने अपना रुमाल निकाला और अपने हथेली पर लपेट लिया, नीचे आ गया। विभूषण अभी ये घाव ई को दिखाना नहीं चाहता था, इसलिए अपने पैंट के पॉकेट में ही अपने हाथ को छुपा कर रखा। ई जब वांगजी के कमरे से अपने कमरे में आई तो विभूषण को अपने रूम के बेड पर बैठा हुआ पाया। ई के आते ही विभूषण ने कहा ई से तुम्हें वांगजी के लिए इतना बुरा क्यों लग रहा है? ई जो आज मैंने सुना उसके बाद मुझे जितना पता है, ऐसे कंडीशन में लोगों को एक दूसरे से नफरत करना चाहिए, ना कि एक दूसरे के लिए इतना दया दिखाना चाहिए। ई ने कहा वे काका प्लीज, आपको जो समझना है आप समझिए, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं दूसरों की चुगली नहीं कर सकता हूँ। विभूषण बेड से उठ गया और ई के पास आकर कहा बेवकूफ, इसे चुगली करना नहीं बोलते। तुम्हें अगर कोई परेशान करता है तो तुम्हें तुम्हारे गर्जियन को बताना चाहिए। अभी मैं तुम्हारा गार्जियन हूँ, तो कोई भी तुम्हें कुछ भी बोले तुम्हें आकर मुझे बताना है, ठीक है? अगर मुझे बाद में पता चलना किसी ने तुम्हें परेशान किया है और तुमने इस बारे में कुछ भी नहीं कहा है तो समझ जाना मैं तुम्हें तो कुछ नहीं करूँगा, लेकिन उस दूसरे इंसान का जीना हराम कर दूंगा। इन्हें विभूषण को अपने बेड पर बिठाया, फिर अपने ज्ञान का भंडार से कुछ ज्ञान की बातें विभूषण को बांटा। इन्हें कहा वे गगा आप बात को समझिए, वांगजी काका बस जेलस थे इसलिए ऐसा कर बैठे। विभूषण ने कहा मुझे मत सिखाओ, तुम उतने बड़े नहीं हुए हो जो मुझे सिखाओगे। अगर बात जेलस होने तक रहता तो मैं कुछ भी रिएक्ट नहीं करता, क्योंकि मुझे जेलस वांगजी को देखना बहुत पसंद है। लेकिन वांगजी ने जो खाने के बारे में तुम्हें सुनाया, तुम्हारी गरीबी को लेकर मजाक उड़ाया, तुम्हें ताना मारा, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। ये अपने हस्बैंड को लेकर जेलस होना एक वाइफ का धर्म है, लेकिन किसी इंसान को खाना खिलाकर उसको उस खाने के लिए 4 बातें सुनाना वो बहुत गलत है। वे वांगजी के इस बात पर गुस्सा हूँ बस। ये किसी का मजबूरी को अपना हथियार बनाना अच्छी बात नहीं है, इसलिए जो वांगजी ने आज किया है वो सही नहीं किया है और इसकी सज़ा वांगजी को अब ज़रूर मिलेगी। ये डर गया और कहा वे गगा आप ये क्या कह रहे हो? आपने देखा नहीं वांगजी काका पहले से ही कितने डरे हुए थे और आपने तो उनको मारा भी, अब और क्या करने वाले हो आप वांगजी काका के साथ? विभूषण ने बीच में ही काटा ए बेबी चिंता मत करो, मैं तुम्हारे वांगजी काका पे हाथ नहीं उठाऊंगा और मुझे पता है मुझे क्या करना है, मैं अब वही करूंगा जब तक ना शिचंगा आकर वांगजी को लेकर जाए तब तक। ई ने कहा आप क्या करने वाले हो? विभूषण अब ई की तरफ झुका और कहा मैं जो करूंगा उसमें तुम भी शामिल होगी, क्योंकि मुझे इस बार तुम्हें भी पनिशमेंट देना है। तुमने भी तो ये सारी बातों को मुझसे छुपाया, मुझे अंधेरे में रखा है ना, तो पनिशमेंट तो तुम्हें भी मिलना चाहिए। ई ने कहा मुझे नहीं लगता आप मुझे पनिशमेंट दे भी पाओगे। विभूषण ने कहा वांगजी से मेरे बारे में पूछ लेना, मैं क्या कर सकता हूँ या नहीं ये वांगजी तुम्हें बता देगा। और हाँ आज मैं वांगजी के ही कमरे में रहूँगा, तुम वहाँ नहीं आओगे, कल मिलते हैं। ई का दिमाग खराब हो गया। ई जाकर दरवाजे पर खड़ा हो गया और कहा बिल्कुल नहीं, आप अभी वांगजी का के रूम में बिल्कुल नहीं जाएंगे। विभूषण ने कहा ई मैं कुछ नहीं करूँगा। ई ने कहा वे गगा अब कुछ नहीं करोगे ये कैसे मैं मान लूँ? विभूषण ने कहा
सनम तेरी कसम, सनम तेरी कसम, सनम तेरी कसम। इन्हें कहा, फिर भी नहीं जा सकते। आप करेंगे तो कुछ नहीं, लेकिन आप जो भी बोलेंगे उनसे, उससे ही वांगजी का डर जाएंगे। विभूषण ने कहा, ये बात तो सही है। एक बात बताओ, ये तुम नहीं डरते ना मुझसे? ये ना कहने ही वाला था, लेकिन विभूषण का थप्पड़ जो कुछ देर पहले वांगजी के गाल पर पड़ा था, उसके बाद वांगजी का क्या हाल हुआ था, ये याद करके ही ई ने अपना मुंह को सिल लिया। विभूषण ई की तरफ आगे आया और कहा, ओ तो अब ई बेबी भी मुझसे डरने लगी है। बोलकर एक डेविल सा स्माइल देते हुए विभूषण रूम से बाहर चला गया और रूम को बाहर से ही लॉक करते हुए बोला, किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, सीधा सो जाओ। ये चुप करके बेड पर बैठ गया और विभूषण वहाँ से अपने रूम में चला गया। विभूषण अपने रूम में जाकर अपने बेड पर लेट गया और वांगजी और ई के बारे में ही सोचने लगा। विभूषण ने बहुत सोचा और फिर एक डिसीजन लिया। अब थोड़े टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ अभी विभूषण वांगजी के दरवाजे पर नॉक कर रहा था और वांगजी अपने बेड पर चुपचाप दुबक कर बैठा हुआ था, दरवाज़ा नहीं खोल रहा था। अभी इस बात को आधे घंटे हो चुके थे। विभूषण अब गुस्से में बोल पड़ा, अगर मुझे इस दरवाजे को तोड़ना पड़ा तो मैं तुम्हें भी तोड़ दूंगा। अभी तो बस तुम्हारे मुंह से खून निकला है, इसके बाद तुम्हारे लिटिल लाइन से खून ना निकाल दिया तो मेरा नाम भी विभूषण नहीं। अब वांगजी सोच में पड़ गया, क्या होगा? क्या विभूषण उसके लिटिल लाइन को काट देगा? वांगजी ने अपने लिटिल लाइन को पकड़ लिया और जाकर दरवाज़ा खोल दिया और बार बार विभूषण के पीछे देखने लगा। विभूषण रूम के अंदर आते हुए कहा, क्या ई का इंतज़ार कर रहे हो? वो नहीं आएगा, मैंने उसे कैद करके रखा है। वांगजी अब घबरा गया और बोलने लगा, मैं आगे से कभी नहीं करूँगा, इस बार के लिए माफ़ कर दो। विभूषण ने कहा, जाओ बेड पर बैठो। वांगजी जल्दी से बेड पर चढ़ गया और खुद को ब्लैंकेट से ढक लिया। वांगजी की बस आंखें ही अभी दिखाई दे रहा था। विभूषण ने अपने मन में कहा, वांगजी को इतने क्यूट हरकतें करते हुए देखकर यह इतना क्यूट क्यों है? क्या पनिशमेंट दूँ इसको? विभूषण वांगजी के सामने जाकर बैठ गया और कहा, तो तुम रेडी हो पनिशमेंट के लिए? वांगजी फिर से रोने जा रहा था। विभूषण ने उससे पहले ही बोला, इस बार तुम खुद खुद को पनिशमेंट करोगे, मैं नहीं करूँगा। जो मर्जी हो, खुद को पनिशमेंट दे दो। फिर वांगजी के पास बैठ के अपने पैंट के पॉकेट से दवाई निकल कर वांगजी के चेहरे से ब्लैंकेट को हटाकर वांगजी के सूजे हुए गाल पर वो दवाई अप्लाई करने लगा। विभूषण ने कहा, कल मुझे बता देना तुमने अपने लिए क्या पनिशमेंट चूज किया है, ओके? बोलकर विभूषण वांगजी को वहाँ लेटर कर रूम से जाने ही वाला था। वांगजी ने विभूषण का हाथ पकड़ लिया और कहा, शियान तुम्हारे हाथ में क्या हुआ है? विभूषण ने कहा, कुछ नहीं। लान वांगजी ने कहा, एक बार देखने दोगे? विभूषण फिर से बैठ गया। वांगजी ने रुमाल खोलकर देखा। रुमाल में बहुत सारा खून लगा हुआ था। वांगजी को खून देखकर ही डर लगता है, लेकिन वांगजी ने विभूषण का लाया गया दवाई विभूषण के हाथों पर अप्लाई किया और कहा, शियान सॉरी, प्लीज़ भाई के साथ मुझे घर मत भेजो, मैं रह नहीं पाऊँगा। आगे से ऐसा नहीं करूँगा, मैं इससे भी माफ़ी मांग लूँगा। ये अच्छा है, ये मुझे प्रोटेक्ट करता है। विभूषण आगे बढ़ा और वांगजी के रूम का दरवाज़ा बंद करके फिर से वांगजी के पास लौट आया और वांगजी के पास आकर लेट गया। फिर वांगजी को कहा, अब मेरे ऊपर आ जाओ, सुला देता हूँ तुम्हें। वांगजी अभी आंखें फाड़ फाड़ के देख रहा था शियान को और मन में सोच रहा था, अचानक से शियान को ये क्या हो गया? तब तो इतने गुस्से में आ गया था, अभी इतने प्यार से बात क्यों कर रहा है? वांगजी अभी डर रहा था शियान के करीब जाने से। ये देखकर विभूषण खुद वांगजी के ऊपर आ गया और कहा, मैं हार गया वांगजी। विभूषण अभी ये तो नहीं चाहता था बोलना, लेकिन फिर भी बोल रहा था और अभी विभूषण के आंखों से आंसू बहकर वांगजी के फोरहेड पर गिर रहा था। विभूषण ने कहा, वांगजी जो सच है वही बताओ, ठीक है? छुपाने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम चाहोगे तो मैं इससे दूर हो जाऊंगा। तुम्हारे लिए क्या चाहते हो? क्योंकि मैं नहीं चाहता आज जैसे तुमने ई की मजबूरी का मजाक उड़ाया सबके सामने, बाद में कोई और उड़ाए। मैं ई को सीजे के पास छोड़ के आऊँगा। तुम बस बोलो क्या चाहते हो। मैं भी एक दिन मर जाऊँगा, ऊपर जाऊँगा तो शिजुन से मिलूँगा। तब अगर उसने मुझे सवाल किया ई के बारे में तो मैं उसे क्या जवाब दूँगा कि मैं तुम्हारे भाई को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया? वांगजी ने कहा, शियान तुम रो मत प्लीज़, ई को कहीं भेजने की ज़रूरत नहीं है। ई बहुत अच्छा है, मुझे बस थोड़ी सी जलन हो गई थी क्योंकि ये तुम्हारे लिए सब कुछ कर पाता है ना, लेकिन मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर पाता। तुमने देखा है ना, मैं कोशिश तो करता हूँ लेकिन कर नहीं पाता हूँ। तो मुझे थोड़ी सी जलन हो गई थी उससे, बस इसीलिए जलन हुई थी।
शियान, प्रॉमिस करता हूँ आगे से कभी भी ई के बारे में बुरा नहीं सोचूंगा और बुरा भी नहीं कहूँगा। आज ई ने मुझे प्रोटेक्ट किया, अब से मैं ई को प्रोटेक्ट करूँगा, बिल्कुल झगड़ा नहीं करूँगा। शियान ने कहा, वांगजी कुछ भी दिखावा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बात यहीं पर ख़त्म करते हैं। ई से मैं अलग हो रहा हूँ, फिर पहले की तरह तुम और मैं एक साथ रहेंगे, ठीक है? वांगजी ने कहा, मैंने ना बोला ना, ई तुमसे बहुत प्यार करता है, मैंने देखा है, मुझसे भी ज़्यादा प्यार करता है। तुम उसके साथ ऐसा नहीं कर सकते। आज के बाद ई के बड़ा भाई बन के रहूँगा, ठीक है? विभूषण ने कहा, सच में? हम्म, तुम साथ रह पाओगे ई के? वांगची ने कहा, हाँ रह पाऊंगा, तुम्हारे साथ रह पाता हूँ तो उसके साथ भी रह पाऊंगा। देखो मैं बोल रहा हूँ ना, मैं बस जेलस था, लेकिन मैं ये नहीं चाहता था ई यहाँ से चला जाए। पता भी है तुम्हें, ई मेरा सारा काम कर देता था, और अभी ई अगर चला जाएगा तो मुझे तुमसे प्रोटेक्ट कौन करेगा? विभूषण के भूये सिकुड़ गए। विभूषण ने कहा वांगजी से, वांगजी तो क्या तुम ई को बस इसलिए रखना चाहते हो? ई तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा, तुम्हारा सारा काम कर देगा, काम चोर कहेगा। वांगजी ने कहा, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ई चला जाएगा तो तुम हो ना, तुम भी तो मेरे हिस्से का काम कर सकते हो। वैसे वैसी बात नहीं है, गलत समझ रहे हो। अब विभूषण ने कहा, और प्रोटेक्ट करने वाली बात कहाँ से आ गई? इतने सालों से तुम मेरे साथ अकेले नहीं रहते थे, तब क्या ये रहता था हमारे साथ? वांगजी ने अब कहा, नहीं तब तो ये नहीं था, लेकिन अब तो ये है ना, अब ये तुमसे मुझे प्रोटेक्ट कर लेगा। विभूषण ने कहा, अच्छा मैं इतना भयंकर हूँ कि मुझसे तुम्हें प्रोटेक्ट करने वाला कोई चाहिए? तुम्हें लगता है वो छोटा सा ई तुम्हें मुझसे प्रोटेक्ट कर पाएगा अगर मैं चाहूँ तो? वांगची ने बात को काटते हुए कहा, प्लीज सियान मुझे अब और मत डराओ प्लीज। विभूषण ने कहा, ठीक है नहीं डराता, मैं ही गलत हूँ। वांगची ने कहा, हाँ तुम गलत हो, कैसे? मैं सारा काम करूँगा देख लेना, और यही मेरा पनिशमेंट होगा, मैं अपना सारा काम खुद ही कर लूँगा। विभूषण ने कहा, मैं तुम्हारी खुशी के लिए किसी को भी दुखी कर सकता हूँ वांगची, और इस बात के लिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कौन दुखी होता है, लेकिन तुम्हारी खुशी के लिए जब ई जैसी एक प्योर सोल को मैं दुख पहुँचाऊँगा तब मेरे दिल में बहुत दर्द होगा। वांगची, मुझे समझने वाला पहला इंसान तुम थे, और आज दूसरा इंसान ई है। वांगची ने विभूषण के आंसुओं को पोंछा और कहा, शियान तुम तो और भारी हो गए हो, मेरे ऊपर से हटो प्लीज, मैं चिपक जाऊंगा। रोते रोते विभूषण की हंसी छूट गई। विभूषण ने वांगजी के सूजे हुए गाल पर किस किया और कहा, आई लव यू बोबो। वांगजी ने विभूषण को हक कर लिया और कहा, मैं भी बहुत बहुत प्यार करता हूँ। विभूषण ने अब मस्ती करते हुए कहा, ठीक है तो अब मैं तुम्हारा टेस्ट लूंगा, अगर तुम पास हो गए तो ही ई के साथ मैं तुम्हें रखूंगा, नहीं तो ई को मैं दूसरे घर में भेज दूंगा। वांगजी ने कहा, कैसा टेस्ट? विभूषण ने कहा, तुम्हारे जलन का। वांगजी का मुंह उतर गया। वांगजी ने कहा, मैं ज़रूर पास कर जाऊंगा, देख लेना। विभूषण ने कहा, वो तो देखा ही जाएगा, अब सो जाओ, रात बहुत हो गई है। बोलकर वांगजी को अपने ऊपर लिटाकर विभूषण और वांगजी दोनों सो गए। इधर ई जो अभी भी बेड के एक कोने में चुपचाप बैठा हुआ था, ई के कानों में अभी वांगजी के कड़वे बोल बज रहे थे। आज तक ई ने किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया, लेकिन आज उसे इतना कुछ सुनने को मिला। बहुत गिरा हुआ महसूस हो रहा था ई को आज। अभी हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ विभूषण नींद से जागकर वांगजी को जी भर के देख रहा है। कुछ टाइम बाद वांगजी ने सोते हुए ही कहा, इतना भी मत देखो मुझे, नजर लग जाएगी। विभूषण ने वांगजी के होठों पर एक छोटा सा किस करके कहा, वांगजी गुड मॉर्निंग। विभूषण ने वांगजी के होठों पर एक छोटा सा किस करके वांगजी का गुड मॉर्निंग और गुड बना दिया। फिर दोनों एक साथ फ्रेश होकर ई के रूम में जाते हैं। लॉक खोलकर अंदर आते ही दोनों देख पाते हैं ई अपने बेड पर ही बैठा हुआ है, और बेड के एक साइड पर ई का बैग पैक पड़ा हुआ है। विभूषण ने कहा, ये सब क्या है? ई ने कहा, मुझे अब जाना है बेगगा, प्लीज़ मुझे मत रोकिए। वांगजी ने अपने सर को झुका लिया। उसे पता चला ये अभी उसकी वजह से ही यहाँ रहना नहीं चाहता। वांगजी रूम से निकल गया। विभूषण ई के करीब आया और ई के चेहरे को पकड़कर कहा, तुम कहीं नहीं जाओगे, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। देखो वांगजी भी मान गया है। ई ने कहा, वे गगा, मैं एक आउटसाइडर हूँ, मेरे बारे में इतना मत सोचिए। अपने हस्बैंड के बारे में सोचिए। भांजी गगा को और तकलीफ मत दीजिए। मैं ये सब देख रहा हूँ, मुझे बुरा लग रहा है। मैं वांगजी गगा का दुख का कारण नहीं बनना चाहता। आप दोनों खुश रहिए। मैं आपको छोड़कर नहीं जा रहा हूँ। मैं आपके शॉप में जाकर रोज़ आपसे मिलूँगा। आप वहीं पर मुझसे मिल लिया कीजिए, लेकिन मैं अब आप दोनों के बीच में नहीं रहूँगा। बे गगा, आपको मेरी कसम, आप प्लीज़ मुझे मत रोकिए। वांगजी गगा, आपके बचपन का प्यार है,
आप उनका साथ दीजिए, बोलकर ई बेड से उतर गया। विभूषण ने ई को उठाकर बेड में पटक दिया। विभूषण अब ई के ऊपर चढ़ गया और कहा, सुबह सुबह मेरा मूड खराब मत करो ई। ई ने कहा, वे काका, दरवाज़ा खुला हुआ है, वांगजी काका देख लेंगे। विभूषण ने कहा, तुम शायद भूल गए हो, पहले ही मैंने तुम्हें ऑप्शन दिया था यहाँ से जाने की, लेकिन तुमने मुझे चुना था। तुम्हें मैंने कहा था, जो मेरा है वो मेरा है। ई ने कहा, पता है मुझे, मैं आपको थोड़ा ही बोल रहा हूँ, मुझे आपसे ब्रेकअप करना है। मैं बस बोल रहा हूँ, मुझे यहाँ से जाना है। मैं अब आप दोनों के बीच आना नहीं चाहता। आप देख लीजिए, इसके बाद सब सही हो जाएगा। विभूषण उठ गया और चुप करके बैठ गया। ई भी उठ बैठा। विभूषण ने हक कर लिया ई को और कहा, मुझे तुम्हें मिस करना पसंद नहीं है ई, बहुत दर्द होता है। तुम मेरे दूसरे घर में जाकर रह सकते हो, इस पर तो मना करने वाली कोई बात नहीं है। ई ने कहा, ठीक है, मैं वहीं पर रहूँगा, आप बस अपना और वांगजी काका का ध्यान रखिएगा। मैं अब चलूँ? विभूषण ने कहा, मैं लेकर चलता हूँ, रुको। ई ने कहा, कोई ज़रूरत नहीं है, आप वांगजी काका के साथ रहिए, मैं साइकिल से चला जाऊँगा। बाहर खड़ा होकर वांगजी ई और विभूषण की बातों को सुन रहा था। वांगजी ने देखा, दोनों ने बात करना बंद कर दिया है। वांगजी ने चुपके से देखा, विभूषण अभी ई को गुड बाय किस कर रहा था। वांगजी चुप रहा और खुद को समझाया, तू कर सकता है, अगर ई तेरे और विभूषण के लिए सेक्रीफाइस कर सकता है, अगर विभूषण सेक्रीफाइस करने की बात कर सकता है, तो तू भी कर सकता है। विभूषण की खुशी ई है और ई की खुशी विभूषण है। अब तुझे ई को मनाना पड़ेगा। इतना कुछ सोचने के बाद वांगजी ने नॉक किया। रूम के अंदर दोनों अलग हो गए। वांगजी अंदर आया और कहा ई से, ई क्या तुम मुझे माफ़ कर सकोगे? ई ने देखा वांगजी की ओर। विभूषण वहाँ से चला गया। कहा, मैं नाश्ता बना रहा हूँ, तुम दोनों बात करके आ जाना। विभूषण के जाते ही वांगजी बेड के पास आ गया और अपने पैंट के दोनों पॉकेट से ढेर सारा चॉकलेट बाहर निकाला और कहा, ये सब तुम्हारा, शियान ने मेरे लिए लाया था। मुझे चॉकलेट खाना बहुत पसंद है, इसलिए अब से मैं हमेशा तुम्हारे साथ चॉकलेट शेयर करूँगा, मेरा सब कुछ शेयर करूँगा। पता है, मैं शियान को भी इसमें से खाने नहीं देता हूँ, लेकिन तुम्हें दूंगा, और मैं शियान को भी तुम्हारे साथ शेयर करूँगा, अगर तुमने मेरी बात मानी और मेरे साथ यहाँ रह गए तो। वांगजी अभी ई को चॉकलेट देकर मना रहा था और ये सच में बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि आज तक अपना चॉकलेट उसने लैंस किचन या फिर विभूषण को भी नहीं दिया था हाथ लगाने। ई तो एक बार वांगजी को और एक बार उन सारे चॉकलेट्स को देखे जा रहा था। चलिए आगे के पार्ट में हम देखेंगे ई वांगजी के चॉकलेट के जाल में फंसता है या नहीं। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा क्या लगता है आप लोगों को, नेक्स्ट पार्ट में क्या होने वाला है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बेल आवाज़ टिंग टिंग।